कहने पर, तुम्हारे ही कहने पर मैंने अपनी पत्नी को मिटा दिया। अच्छा, उसका इल्जाम मैंने पंकज सिंह बेटे पर लगा दिया। वो जेल के सलाखों के पीछे चला गया। अरे लेकिन दुधमुहे बच्चे को, उस दुधमुहे बच्चे को तुम्हारे बच्चा होने के लिए मैंने बलिदान करवा दिया। अच्छा, अब चुमुआ न ले गया? अरे लेकिन नहीं ला लिया, अब तो मैं खुद ही बदशक्ल हो चुका हूँ। बदशक्ल हो गया तो हाँ करनी तो का बदशक्ल। अंधा हो जाता है, मुझे मारने लगा। राम तो भौजी ही करी। सुन रहे? हाँ सब बात छोड़। आप भौजी ये बता, तोहरे पास कितना जगह जमीन यहाँ है? हमारे पास तोहरे पास कितनी जगह जमीन यहाँ है? बहुत ही है भौजी। नहीं, बहुत है। कितनी बार है? ढेर है। अरे कितनी बार? जितना हमारे जाति है जमीन यहाँ है, हमारे गौनम क्यों नहीं। कितनी जगह जमीन जायदाद यहाँ तोहरे? 2 बिस्सा बस। नहीं भाई, बैंक बैलेंस तो हो भाई करे। ये तो जनती नहीं, यहाँ मारुति ले वाला ही हम। ए हाँ भारी रमुआ, हाँ, कितना बात हो रहे बैंक में पैसा रे? बहुत है भौजी। कितना जमा करे? हाँ, चाहे 10-20 गांव खरीद ली हम। अरे कितना? बहुत है। 500 रुपया खाता में है। अरे माटी देवनू, न तो तोहरे जगह जमीन है 2 बिस्सा जमीन बा, न तो तोहरे रुपया ही पैसा बा 500 रुपया बा। हम सोचे ही पहाड़ हाथ जवानी लेके भैया कहाँ जाओ, यही के सौंपुइया रहे माटी देने का। न तो इनके पैसा बाटे, न इनके जगह जमीन यार का कर तोरे संगे चल के काम माटी खा में माटी देने तो भाग मेरे घर से भाग। अब के का ढूंढी भैया? नहीं हो कहा तही है नहीं पकड़बे करब। कहा तही तोहरो दालिक पानी पिए मन कहा था कि नहीं? इच्छा हो तो बतावा, जौन तोहरे पास हो कल जुहई देवी के नाम दांव पर लगावा। फिर हम कहा तही ना दाली पानी पिया, मुसलमानी के जूस ही पी ले। मौसम्बी के जूस रे? का कहा था? का कहा था? इनका का कहा था तू? अरे तू ही थाम लेते। का कहा थी? यहाँ गरुआर यही थाम ले। हंडौर में मिला है 8 नवंबर का। हाँ 8 नवंबर का मिला। अब हमारे भैया क्यों वहाँ नहीं? अब हम अकेले नहीं है ना, हमका क्यों करवा करे? अब हम एक दिन एसी वाले कमरा में सो, एक दिन कूलर वाले में, एक दिन पंखा वाले में, अकेले घर में राज करा। अब एक दिन हमारे कमरा में। ए शकल पे झाड़ू मारूंगी बेटा। हाँ समझ लेना। अरे जब से आई जवानी सरकार, ओ जब से आई जवानी सरकार, दीवाना भइल टोला मोहल्ला। ओ हमरे जबना पे, हमरे जबना पे आइल निकाल, दीवाना भइल टोला भौजी। धन्य पक्की है भौजी। राधे श्याम भैया ले ज्यादा तोहरा परिवार बाढ़ यार। अरे अब भतराती पाटू का भौजी हमरे जो चाल चल। अरे राम भतराती पाटू का, अरे घूम के आऊ मथुरा काची। अब भतराती पाटू का घूम के आऊ मथुरा। अब भतराती पाटू का घूम के आऊ मथुरा।
आज मैं इसी गांव से खाना मांग कर लाया हूँ। बहुत जोरों से भूख लगी है। चलकर यहीं पर बैठकर सबसे पहले मैं भोजन करता हूँ। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। दीवाना आदमी को, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। खुद नाचती दर दर भटक रहा हूँ, सुना रहा हूँ दुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। दर दर भटक रहा हूँ, सुना रहा हूँ दुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। खाने को मिले बाबू, खाने को मिले। खाने को मिले बाबू, खाने को मिले। दर दर भटक रहा हूँ, सुना रहा हूँ दुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। यह परमात्मा मुझसे चला नहीं जा रहा है। अगर ऐसे भूख प्यास से मैं मर जाऊंगा मालिक, आगे चलता हूं, हो सकता है कि बस्ती आगे है, कुछ न कुछ खाने को मिल जाए। ये बच्चा कुछ खा रहा है, मैं इसके पास जाऊं, हो सकता है कि दो चार निवाला हमारे मुंह में डाल दे। काबे सारे कोढ़ी तो का कतो जगह नहीं मिली। काबे सारे हम भाई खाते सारे मांग के लाए, कतो से मिला खाना, बैठ के ही सोचे खा ली तो सारे कोढ़ी। भैया ख्याल करबे कैसे गंधात जैसे सरी बिलार सारे भाग। हमका मंगता वकील से मतलब नहीं बाबू, हमका खाए से मतलब है। चाहे मांग के लाए हो, चाहे जैसे लाओ बाबू, खिया दो। खाबे काबे? हाँ भैया खाबे, बहुत भूखान है बाबू। ले बे चाहे अघाए गे बे। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। या परमात्मा मुझे कौन सा दिन दिखा रहे, मेरी जान क्यों नहीं ले लेते। सूरज शकल से मेरी निगाहें धोखा नहीं खा सकती हैं। हो न हो
ये शिवम बेटा है, बेटा शिवम। क्या शिवम? नाती, मेरा नाम और आपको मालूम? तू भी खुद नहीं, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जानता हूँ। आप मेरे पूरे खानदान को जानते हो तो आप कौन हो मैं भी जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हो तो सुनो। अरे खिला दो रोटी मुझे बेटा। क्या? और खिला दो रोटी मुझे, इतना तो वह एहसान करो। खिला दो रोटी मुझे, इतना तो वह एहसान करो। एहसान करो। और जगन्नाथ सिंह जाहिल हो। जगन्नाथ सिंह जाहिल? और जगन्नाथ सिंह जाहिल हो, नाती जरा पहचान करो। शिवम, क्या कहा? मुझे देखकर सोच रहे होगे कि हमारे बाबा अच्छे भले इंसान थे। हाँ हाँ, मेरे बाबा तो एक अच्छे भले इंसान थे। और आपके ये वतन में क्या आप मेरे रोग बाबा हो जी गया। नहीं हो सकते? नहीं बेटा, क्या तुम मांगने खाने वाले थे? अरे क्या तुम मांगने खाने वाले थे? लेकिन आज ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। हाँ बाबा जी, आज मैं इसलिए दर दर का ठोकर खा रहा हूँ। मैं गया था आपके पास, अगर उस वक्त मुझे पैसा मिल गया होता तो मैं अपने भाई का इलाज करा लिया होता, तो आज मुझे भीख नहीं मांगना होता। मेरे लाल, उसी बेटे को, उसी छोटे से नाती का बलिदान मैंने करवाया। वाह बाबा जी, यहाँ तक कि उस पापिन के कहने में आकर, उस कलयुगी के कहने में आकर मैंने अपनी पत्नी को भी मिटा दिया। अरे उसका इल्जाम तुम्हारे बड़े पापा पर लगवा दिया। वो जेल के सलाखों के पीछे चले गए मेरे लाल। बाबा जी, जो होना था तो हो गया, वो तो लौटेगा नहीं बाबा जी। हो सकता है कि मेरे किस्मत में यही लिखा हो। बाबा जी, सबसे पहले आपको मैं ये रोटी जरूर खिलाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा पर मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगा। आइए मेरे पास बाबा जी। आओ बाबा, तुम्हें मैं खिलाऊं आओ बाबा। आओ बाबा, तुम्हें मैं खिलाऊं आओ बाबा, तुम्हें मैं। ये लो रोटी तुम
यह परमात्मा बाबूजी, आपको चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। ये आपका शिवम नाती आपको मिल गया है। चलिए इसी वक्त मैं अभी चलूंगा अपनी बड़ी माँ के पास। वहां मत जाना। क्या? अरे वहां मत जाना बेटा, वो साली इस समय जवानी में चूर है, वो किसी को पहचान नहीं रही है। नहीं बाबा जी, आज मैं वहां तक जरूर जाऊंगा, क्योंकि उसमें आधा हिस्सा मेरा भी है और आपको मेरे साथ चलना होगा। बाबा जी चलिए मेरे साथ। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं साथ चलने के लिए तैयार हूं। चलिए बाबा। अरे यही विधि कर्म में लिखा हो विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई। अरे लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे। लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे। मेरे जैसा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में। माटी देने कोढ़ी तो का भगा दे रहे थे, क्या कर रहा है माटी देने? तोहरे हम बदबू से पहचान ले, तू माटी देने फिर लौटी आया। हाँ क्या कर रहा है रे? जब भगा दिने तो क्या कर रहा है माटी देने? पूछे थे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हम अपने नाती के लेके आए ही। अच्छा हाँ, सोर्स लेके आया। हाँ सोर सिपारस दोनों है। बड़े बड़े बाहर जाए गड़े में था बा, इनका माटी देने को लेके आया है। खावा घर भूलते नहीं। बड़ी माँ, जबान संभाल कर बात करना। हम कुकुर मुत्तन से बात ना करी रे। मैं जितना कह रहा हूँ मेरी बात कान खोल करके सुनो। आज मैं आपके पास आया हूँ तो कुछ काम से आया हूँ। सुनिए मेरी बात। आधा हिस्सा मेरा तू बता दे अभी, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगी। भाई का खून मेरे हाथ तूने किया, आज तेरे ही खून ना। खबरदार, आज आजा नाती का किस्सा खत्म। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी मरने के लिए। भाई कान खोल के सुन ले। हाँ सुना कोढ़ी। अगर बुढ़ाई तो एक को हाथ पड़ गया ना, 32 बाहर हो जाए। तू मुझे छू के दिखा। हाँ? तू मुझे छू के दिखा। तो क्या हमारे दीप को मिटा देगी तू? हाँ मेरे घर का दीपक मिटा देगी तू? आज मेरे रहते हुए इस हराम जादे को मैं जान से मार दूंगी। ये हिस्सा बटाने के लिए यहाँ आया। हाँ, हिस्सा तुम्हें देना होगा, देना होगा, देना होगा। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तो मार साली, मुझे मार रहा, मार। दोनों को मार के नहीं, मुझे मार। मारने के लिए तैयार हो जा। मार साली, क्या देखती है? तो जान ले सकती है क्या शिवम का नहीं जान ले। शिवम का नहीं कर पाएगी घर में कोई कत्ल। आज मारूंगा हर जाई तुम्हें इस तरह, कोई पहचान पाए न तेरी शक्ल। कौन है तू बता, रो
रोकने वाला मुझे कौन है? बता रोकने वाला मुझे, जा चला जा इसी में तेरा भला। और मेरे परिवार का मामला है यहाँ, मेरे परिवार का मामला है यहाँ, जा चला जा इसी में तेरा भला। अरे मर गए कलजुगाई देवी को मारने वाले, तुम जैसे चोर डाकुओं की औकात केवल चंद रुपए होते हैं। ठहरो जरा, ठहरो ठहरो, बहुत तड़फड़ा रही हो है? तुमसे ज्यादा। क्या नाम है रे तेरा? नाम से क्या करोगे? जितना पूछता हूं। है। जितना पूछता हूं उतना बता। बोल बोल। कितना लोगे? ओह, देने लेने पे आ गई है। कितना लोगे यहाँ से? तो कितना दे सकती है? लाख, 2 लाख, नहीं होगा, 4, नहीं होगा, 5, नहीं होगा, 6, नहीं होगा, 7, 8, 9, ये भी नहीं होगा। 10 बस। डाकू साहब, डाकू साहब। इसके आगे एक मुंह मत खोलना, नहीं तो चप्पल से मार के भगाऊंगी। डाकू साहब, क्या बात है? ऐसे पूछा जाए कि एकरे बाप का कमाइया बोले बोल। 10 लाख देख तैयार बो। हमारे बाप को कमाई तो नवा, फिर किसके बाप की है? हमारे बाप का कमाई तो नवा आते रहे कोढ़ियाऊ माटी के सारी माटी दोनों सारी जायदाद, लेकिन भैया एक चुम्मा पर जायदाद बने यही। कहा गया है न कटक नाक काटा ढाई बीता रोज बढ़ है। तो उससे ज्यादा ना कटिया है हमारे। हम सुने रहे हैं, मारो ला। हम ही सुने रहे कि एक गुटका पर चला थी, लेकिन आज ही देखा था कि एक चुम्मा पर पूरी जायदाद। ये बताओ तय के है रे, तोरे मुंह में करखा लगा जा। नहीं मैं करबू ना तो ऐसे डाल दे वही मुहना, यह जान ली पहले अपन मुंह खोल देखबू का। कहा शिवम के चाचा मजाक नहीं आओ का समझे नहीं, हम का मजाक कर। मजाक करते हैं। आहा। अब बताओ भैया क्या दूसरा बात? क्यों ना भाई, ये तो हमारा भता रहे बिना मतलब। कौन भात? तोहार भता रही है, आज हम तोहार भता रहिए। एकरे पहले कौन है? देखा राजा, देखा अब ना बाजी तोहार बाजा, चाहे जितना परेशान हो। नहीं राजा, है तू कितना नी कहा, तुम्हारे हमका पति है। पता है जितना नीक हम है। जौन कुछ करते रहे सब तोहरे बड़े तो करते रहे। हमारे बड़े करते आओ रहो। का? जब हम जेल चला गए देखो दही मिले आए रहूं, हाँ? एको दही आए रहूं। आए गोसैया गाड़ी कोनो मिला ही नहीं जाए देते रहे। जाए दे रेगी आओ दे। सरदार जी एक सुबेरे 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 जैसे बारह से निकाल के भागा। पहचानू क्या हुआ? सोच में पड़ गई है कि दोनों तो आंख फोड़ दी थी, लेकिन ठीक कैसे हो गई? छटकाऊ ए छटका हुआ क्या भैया, देवर बेटवा समान हो थी ना। हाँ स्वामी, ए स्वामी, शांत हो जा, स्वामी थोड़ी देर रुक जा। तू अपने स्वामी से मिलेगी, अपने देवर से मिलेगी, अपने मुन्ना, अपने ससुर जी से सबसे मिलाऊंगा। थोड़ी देर सब्र कर। मुझे
मेरे बाबूजी से मिलने दे। तब तक उसके बाद जो तेरे जी में आए वो करना। तब तक हम चाय पी ले। जा 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 पी ले। जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे। अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ। एक तरफ मेरा बाप बैठ करके रो रहा है और दूसरी तरफ इस रंडी के चक्कर में मैं इसके चक्कर में परेशान हूं। इस जबान से अपने बाबूजी से ये कहूं कि बाबूजी मैं कोई दूसरा नहीं, वही आपका बेटा हूं। लेकिन बताना तो पड़ेगा दोस्तों। अगर आज मैं अपने बाबूजी को ये नहीं बताता कि तुम्हारी जान बचाने वाला तुम्हारा बेटा है, तो मेरे बाबूजी यही सोचेंगे कि ना मालूम किसने मुझे बचाया। बाबूजी, अरे ओ बाबूजी, पिताजी, आपसे मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। आज अगर आपसे कुछ कहता हूं तो आप मेरी बात को मानेंगे बाबूजी। बेटा मैं तुम्हारे सामने सर उठाने के काबिल नहीं हूँ। नहीं बाबूजी नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे बाप होता है, कैसा भी हो, औलाद के सामने उसका सर कभी झुकता नहीं। जिस औलाद के सामने जिस बाप का सर झुक जाए उस औलाद की जिंदगी धिक्कारे। बाबूजी, आज तुम इस काले वस्त्र में न रहते, ये मेरी देन है। इस हरामजादी के बहकाए पर मैंने तुम्हारी माँ को खून कर दिया। नहीं। अरे वो सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो है। मैंने उसका खून करके तुम्हारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगवा दिया। तुम जेल के सलाखों के पीछे चले गए। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल बेटा, सुनिए बाबूजी। सामने खड़ा वो पिछला बेटा पाओ लेकर ना गले से लगाई हो। बाबूजी, आपसे सीने के लगने के लिए इस बेटे की सीने में आग चल रही है। बाबूजी, हो सके तो एक बार मुझे अपने गले से लगा करके मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिताजी, क्या कहने अगर आप बाकी रह गया? अगर आप कहेंगे तो आपकी दौलत मैं कुछ भी नहीं लूंगा, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि मेरी सावित्री को फांसी होने वाली है। क्या? हाँ पिताजी। नहीं, मेरी सावित्री को बचा लो। नहीं, उसी सावित्री को भगाओ। अरे उसी सावित्री को भगाने के लिए क्या से क्या मैं नहीं कर दिया।
आज मैं इस दर्जे पर पहुंचा हूं, इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे कोई दरवाजे पर खड़ा होने नहीं देगा। मैं चलकर अदालत में अपना जुर्म कबूल करूंगा और सावित्री को फांसी से नीचे उतरवा दूंगा। आओ मेरे साथ, पिताजी आओ। क्या हो रे हरामजादी, सच सच बता, हकीकत बता क्या है? मेरे 5 दिन के मासूम बेटे को किसने मारा? बता, साली नहीं तो जान से मार। किसने मारा? हम मारे। मार कर खून मेरी सावित्री को पिलाया, और मेरी माँ पार्वती का खून किसने किया? तुम्हारे बाप ने किया है। जिस तरह साली यहाँ बयान कर रही है, इसी तरह चलकर तुम्हें अदालत में बयान देना होगा। नहीं जाएगी साली कैसे? ऐसे परिवार सही राज समझ रहे काहे में झगड़ा हो वही करे। तुलसीदास जी लिखे हैं, जहाँ सुमति हुआ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति हुआ विपत निधाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम। ए नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम, सिया राम। सर जय हिंद। चौकीदार सर, वो समय वो घड़ी नजदीक आ गई है। सावित्री को 10:10 पर फांसी के तख्त चढ़ा देना है। क्या सर आज उसकी फांसी है 10:10 पर? हाँ, तो इसलिए क्या कि मैडम आए से कहो सावित्री को उपस्थित करें। बड़ी अच्छी बात सर। काली सिविल माया जी, बड़े साहब का आदेश है, मुलजिम सावित्री को पेश किया जाए। कहिए साहब। सावित्री, जी साहब। कुछ ही क्षणों बाद तुझे फांसी हो जाएगी। जानती हूँ साहब, मैं कुछ पलियों की मेहमान हूँ। हाँ सावित्री, अफसोस मुझे इस बात का है, जानता हूँ कि तेरी ससुराल से तो कोई नहीं आएगा बचाने के लिए और ना ही मिलने के लिए। लेकिन ये बता सावित्री कि तेरे मायके वाले भी ना तो तुझसे कभी मिलने आए और ना उन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया। कहाँ की रहने वाली है? क्या तेरे परिवार में कोई नहीं है? साहब, मेरे मायके में अभी इस समय कोई नहीं है। मेरे माता पिता बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। साहब, कहाँ की रहने वाली है तू? मैं जिला रीवा ग्राम सभा कादीपुर की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। एक मेरा भाई था जिसका नाम शेखर था, शेखर? वो भी बचपन में ही मुझसे बिछड़ गया। सावित्री, क्या तेरा शेखर भाई इस दुनिया की भीड़ में तुझे मिल जाए या मिल गया होता तो परेशान थी। इस समय उसकी उम्र कितनी होगी? साहब, मेरे भाई अगर कहीं भी जिंदा होंगे, सही सलामत होंगे तो इस समय आप ही के उम्र के होंगे साहब। क्या तेरा भाई अगर इस समय जीवित होगा तो मेरी उम्र का होगा? हाँ साहब। कोई उसकी निशानी? साहब, बचपन में ही मेरे माता पिता मेले में मेरे भाई और मेरे कलाई पे उनका अपना नाम गुदाया हुआ था। क्या कहा? तेरे माता पिता ने मरने से पहले तेरे नाम पर, तेरे कलाई पर सावित्री और तेरे
भाई शेखर के कलाई पर शेखर लिखवाया था। हाँ साहब। सावित्री, जी साहब। सावित्री, मरने वालों की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। ये बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? साहब क्या बताऊं, मैं बता रही हूँ साहब। प्यास से साहब सूखा चला जा रहा, हो सके थोड़ा पानी पिला दीजिए। शेखर भैया से अपने तो मिल ना सकी, मेरे बेटे शिवम से मिला दीजिए। माया सिंह, सावित्री के हाथ से हथकड़ी खोल दो और एक गिलास पानी लेके आओ। साहब मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप मेरी मुसीबत को देखते, मेरे दुख को देखते हुए आपके आंखों में क्यों आंसू है? सावित्री, सब कुछ समझ में आ जाएगा, वक्त का इंतजार करो। माया सिंह, सावित्री। जी साहब। तूने जिस भाई का जिक्र किया, कहीं वो तेरा माया ही तो भाई नहीं? आप ही मेरे भाई हो। हाँ सावित्री, मैं तेरा वही तुझ भाई हूँ जो लेकिन बचपन में तुझसे भैया- बिछड़ गया था। ये मेरा दुर्भाग्य है, बदनसीबी है कि ना तू मुझसे मिल पाई और न मैं तुझसे मिल पाया। मेरे लेकिन भैया- बहन, आज के पहले तूने जिक्र नहीं किया। अगर मुझे मालूम हो गया होता कि सावित्री मेरी बहन है तो मैं राष्ट्रपति के पास तक जाता, तेरी फांसी को सजा में तब्दील करवाता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सुन मेरी बात बहन, अभी ये कहिए। मुझको बहना मिली सारी खुशियाँ मिली। मुझको भैया मिला सारी खुशियाँ मिली, मुझे भैया। मुझको बहना मिली सारी खुशियाँ मिली। मुझको बहना मिली सारी खुशियाँ मिली। ऐसी बहना के भाई ये सावित्री बहन, जी भैया। आज के बाद हम बहन भाई दोबारा नहीं मिल पाएंगे। हो सके तो अपने भाई शेखर को माफ कर देना, भैया क्योंकि मैं वक्त के हाथ मजबूर हूँ। इस वर्दी को पहनकर मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। भैया आप अपनी ड्यूटी करिए, नहीं तो समाज वाले यही कहेंगे अपना गम गम दूसरों की गम, अपना खून खून दूसरों का खून पानी। सावित्री, मैं समझता हूँ कि अपना गम गम औरों की गम कहानी
और अपना खून खून है और दूसरों का खून पानी। हाँ भैया। ऐसा मौका मैं किसी को नहीं दूंगा। चौकीदार, सावित्री को फांसी पर चढ़ा दो। ठीक है सर, चलो। अब गले में रस्सी का फंदा डाल दो। माया सिंह और चौकीदार, मैं 3 तक गिनूंगा और जैसे ही तीसरा नंबर मेरे मुख से बाहर निकलेगा अपने अपने हाथ की रस्सी टाइट कर देना। ठीक है सर। और सावित्री के शरीर से इसके प्राण निकल जाएंगे। बड़ी अच्छी बात सर। सावित्री, माफ करने के लायक तो मैं नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, मेरी व्यवस्था और मेरी मजबूरी है कि मैं अब तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। मैं अपने खून के रिश्ते को भी नहीं बचा सकता। नंबर 1 और ये नंबर 2। रुकिए रुकिए ये साहब जी, रुक जाइए। और इस तरह से तुम फांसी लगाओ नहीं। अरे वो तो निर्दोष दोषी बनाते हो क्यों? वो तो दोषी बनाते हो क्यों? असली कातिल पकड़े साथ मैं लाया हूँ। वो तो दोषी साहब। संतोष कुमार, मेरी सावित्री निर्दोष है साहब। किस जुबान से कह रहे हो कि सावित्री निर्दोष है? क्यों? क्या वो वक्त और वो समय भूल गए कि तुम्हें फोन करके इतला दिया था कि साहब मेरे घर में एक मासूम बच्चे का कत्ल किया गया है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी है, और आज कहते हो कि मेरी पत्नी सावित्री निर्दोष है? साहब, मैं उस समय गलत समझ बैठा साहब। मेरी सावित्री खून नहीं किया साहब, बल्कि असली गुनहगार जगन्नाथ सिंह जाहिल और मेरी भाभी कलजुगई देवी है। क्या? हाँ साहब। कातिल तुम्हारी भाभी कलजुगई? साहब, अगर आप यही वकील है आप पूछताछ कर लीजिए। बुलाओ इधर। माँ सिंह, उठाओ इस औरत को। तेरा नाम क्या है? साहेब हमार। साहेब हमार? मारो इसको बिछोलट। तो मारो। बता। हमारा नाम कलजुगई देवी है। तेरे माँ बाप को क्या यही नाम मिला था? नहीं साहब, बात ऐसे है साहब, हम नैहरे में रहते रहे ना अपने मायके में, तो सबका बुआ लागत रहे, तो वही बुआ भतीज में मजाक होता रहा, हमारा नाम ऐसे रख देने। अच्छा अच्छा। हमारा नाम दूसरा है साहब। यानी मायके में रहती थी? हाँ। पूरे गांव की तू बुआ थी? हाँ? नहीं नहीं, लड़कन के बुआ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमारा नाम इसीलिए लोग तुझे जो है इस नाम से पुकारने लगे। हाँ साहब। कलजुगई देवी, कलजुगई देवी। हाँ साहब, हमारा नाम दूसरा है। तो दूसरा नाम क्या है? हमारा नाम है गुलाब कली। ये क्या उंगली को? नाम इनका गुलाब कली है और महक कितनी है? महक कुकुर मुत्ते के बराबर नहीं है। नारायण, ये बता कि जिस औरत का खून हुआ था, हाँ सर, उसका खून किसने किया था? ये जगन्नाथ पार्वती का। ये जगन्नाथवा करे से। ये जगन्नाथवा करे से। ये कौन है तेरा? वैसे तो हमारे ससुर रही, वैसे मतलब अब दूजने का हमारे सर में खा रही है बताने में। बताओ तो साहब। साहब,
हमें नहीं कि बैठ गई हमका बैठा ले ना, मैंने के बैठ गए। नालायक औरत, जब ये नालायक इंसान तुम्हें बिठा रहा था तो तुम्हें उठ के भाग लेना चाहिए था। नहीं साहेब, हाँ अच्छा ये होता महाराज जी साहब ने मुकदमा कर दिया किसके ऊपर? आपके ऊपर। मेरे ऊपर? हाँ सर। आओ इधर। अगर आप औरत को मारेंगे तो हम मुकदमा कर देंगे साहब। तू मुझे आपका हक नहीं कि औरत के ऊपर हाथ उठा दें। हक तो इतना है कि मैं अभी बताता हूँ। तेरा नाम क्या है? जगन्नाथ सिंह जाहिल। जगन्नाथ सिंह जाहिल। तो जिस समय तेरी पत्नी का खून हुआ था तो फोन तो नहीं किया था ना? हाँ साहब। अच्छा ये बता, उस दिन तो तूने कहा कि मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन बगल से कुछ साइड से आवाज आ रही थी, पहचान में नहीं आ रही थी। हाँ, खुसर लेकिन खुसर हो कौन रही था थी। तेरे साथ? साहब हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, प्रशासन से बड़ा गुंडा कोई नहीं है साहब। तो मुझे बता, मालूम है। उस समय तेरे साथ कौन था? साहब यही हरामजादी थी, नाक दबाए है। ओ, यही थी? यही जो कह रही थी वही मैं कर रहा था। इसके कहने के अनुसार तूने सब काम किया? जी साहब। तो तेरी औरत का खून? मैंने किया साहब। अच्छा, अपनी औरत का खून तूने स्वयं किया? इल्जाम अपने बेटे पंकज सिंह पर लगाया। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसके कहने पर किया? जी साहब। इसके कहने पर क्यों किया? साहब शर्म लग रही है। क्या? वैसे मैं शर्मसार होकर मरा जा रहा हूँ साहब। हमारे मुख से देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ साहब। तो बताओ साहब साला शर्म खा रहा है नालायक इंसान। साहब ससुर को जोश, बहू को जवानी। ओ हाँ साहेब, ससुर का जोश, बहू के जवानी, जगत भंवरा लिखन कहानी। इसीलिए तो चला भी गया। शराबी सार चला गया। तो तूने अपनी बीबी का खून करके और इसके कहने में आकर अपने ही बेटे पर झूठा इल्जाम मार दिया, जी साहब। ताकि वो जेल के सलाह जेल चला जाए और रास्ता साफ हो जाए। हाँ साहब, आराम से पलंग तोड़े। हाँ हाँ, पलंग तोड़ो। चले बुढ़े खुशक। अच्छा ये बता, ये सावित्री है और इसके 5 दिन के मासूम बच्चे का कत्ल किसने किया? साहब आपसे झूठ न बोलब, एक लड़कियां ना होत रहा। किसको? एक ये दिन गाँव में- गुलाब कली को या नहीं कली साहब। को? दे। एक कलयुग ही नावा है। हाँ हाँ, कलयुग के देवी यही। कलयुग की देवी। हाँ साहब। इनको बच्चा नहीं हो रहा था? बच्चा नहीं हो रहा था साहब। एक दिन गांव में गई तो एक बुढ़िया ने कहा इतना दिन हो गया तुम्हें आते जाते, लेकिन तुम्हारे बच्चा नहीं हुआ। तब तो ये शर्मसार होकर मुझसे कहने लगी। तो तब तुमने क्या किया? इसके बताने पर ओझा कोई सुंदर है, अच्छा, ये अच्छा। रामदास हैं क्या हैं, उनके पास हम चले गए साहब। अच्छा, करीब 5-7-10 हजार का आइटम बताए। अच्छा आइटम। जी हाँ, काजी के नींबू तो क्या तो क्या तो क्या तो क्या, हाँ हाँ अम्बल कंबल भैंसा फैंसा हाँ हाँ। सब और? बताए, सब हाजिर किया। 5 दिन के मासूम बच्चे को बलिदान मांग लिए। अच्छा, तो साहब हम तूने किसका इसकी बच्चा कोख- हम लोग पाए? तो मैंने सोचा कि हमारा दुश्मन है, हम इसी का बलिदान न करवा दें हाँ हाँ, उसको। इसीलिए सावित्री के बच्चे का तुम दोनों ने मिलकर कत्ल कर दिया हाँ। और उसके बच्चे का खून सावित्री के मुख में डाल दिया हाँ साहब। कि कलयुगी देवी को बच्चा हो जाएगा। जी साहब। ओझा वैद्य के चक्कर में पड़ के अपनी पहचान बनाना था साहब। पहचान बनाना चाहे। क्यों बे, ये बता, सूखे पेड़ में पानी डालने से वो क्या सूखा पेड़ हरा हो जाएगा? नहीं साहब सर, ये कब कैसा तुझे ये आभास हुआ कि तेरी इसकी कोख से तेरा बच्चा पैदा होगा? अरे साहब एकदम- साले अपनी उम्र को नहीं देख रहा। महाराज साहब बोया पेड़ बबूल का और आम खाने की आस है साले को। नहीं साहब, महाराज जी अब खुद अपने ही बेटे को फंसा दिया और बहू को, बहू बेटी होती है उसको साले अपनी अर्धांगिनी बना लिया। नालायक इंसान। गलती हुई साहब, गलती हो गई, अब न कर। अब क्या करोगे? अब करने के लिए तुम रहोगे नहीं। कलयुगी देवी ना। महा सिंह,
तुम दोनों को कोई आखिरी इच्छा है? नहीं साहब कोनो आखिरी इच्छा नहीं बा। कुछ एक खाना चाहती, कुछ पीना चाहती है? बंद कर बे जेल में पहले जो मैं पूछता हूँ। सजा दे बे ना हाँ हाँ, तुझे सजा मिलेगी। साहेब। हमका ऐसी सजा दे साहेब जहाँ खूब बकरा गोश्त मुर्गा गोश्त खाए के मिले साहेब। यही तेरी आखिरी इच्छा है? तो तू मतलब मांस की बहुत शौकीन है? बहुत शौकीन है साहब। तुझे खाने को रोज मिलेगा। हाँ साहब, बिना करे हम कवरे नहीं दे साहब। लेकिन मुंह से नहीं खा पाएगी। मुंह से न खाए पाओ? नहीं। फिर साहब? नाक से खाएगी। जानती है नहीं। इस कोढ़ी को जिसके साथ मिलकर तूने परिवार का तहस नहस किया है और इसे कोढ़ हो गया, इसी कोढ़ी की दुर्गंध तेरे नाक से तेरे शरीर में प्रवेश करेगी। नहीं साहब। तू रोज जिएगी और रोज मरेगी। घुट घुट कर जीना होगा नहीं तुझे। साहब, हम कहीं के सके जी बंद करो साहब। हाथ कर इसको, हाथ कर लगाओ इसको। माया सिंह, तसल्ली होएगी तो, तसल्ली होएगी तो। माया सिंह उसको हाथ कड़ी लगाओ। हाँ कर रही है। अबे काबा जन करम के आगे सर के चूबू तू घबरा जी। हाँ जैसे ये इसको कोल हो गई है वैसे तुम्हें भी होगी। चौकीदार, इस जगन्नाथ जाहिल को भी उसी हथकड़ी में जकड़ दो। आज आप भोसड़ी वाले नहीं मार डाल वाले। इसी हथकड़ी में चौकीदार इसको भी नहीं साहब छूंगा नहीं तो मेरे कोल हो जाएगी। एक हाथी का सोच सके हल जाए रंडी के। ये सब कर्म के अनुसार होता है चौकीदार। चौकीदार साहब अबे हाथ तो लाली लगाए हैं साहब। तमाचा मारूंगा साले। चल नीक लागत है साहब। चल साले। अगर ये कुछ कहता है 2-4 लाख दे दो चौकीदार। साहब रखिए मैं खनवा आपे दे हैं। नहीं खाना नहीं दूंगा बे। साले मैं जेल में नहीं रहता मैं। आया साहब अकेले आया। चौकीदार संतोष, संतोष कुमार इधर आओ। देखो साक्ष्य मिल जाने के कारण सबूत तुमने पेश किया और तुम्हारी पत्नी निर्दोष साबित हुई। ये तुम्हारा भाई पंकज सिंह भी निर्दोष साबित हुआ। इसलिए इन लोगों की रिहाई होती है। अब अपने परिवार के साथ घुल मिल कर रहो। ठीक और उन लोगों को ऐसी सजा मिल गई है कि वो खुद ही एक दिन मर जाएंगे अपने आप। हाँ तो साथियों, यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। हाँ साथियों, हमारे विनोद मास्टर के नौटंकी प्रोग्राम यही समाप्त होता है। चलो अब चलते हैं। बोले पिंजरे से तो तारा, बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम। बोले पिंजरे से तो तारा, बोलो राम सिया राम। ऐसे भैया सोहर का फरमाइश है, आपको कभी फिर सुना देंगे बाबा साहब का गीत। ए मास्टर, अरे काहे करो या मोरे ललनवा, सवेरे घोने घोने